everyone, I am Engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन का हमने बात किया था और वो फंक्शन था कंपोजिट फंक्शन, है ना, या उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो लास्ट क्लास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे निकाला जाता है, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ये जानते हैं एक एग्जांपल से कि अगर f(x) और g(x) दो फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है तो इस दोनों का जो कंपोजिशन होगा दैट इज FOG एंड GOF, वो कैसे निकालते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं f(x) और g(x) का, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि FOG और GOF कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू sin x एंड gx इज इक्वल टू log ऑफ x² प्लस 1 टू द बेस e। ठीक है, अब यहां से हम ये निकालते हैं कि FOG क्या होता है। ठीक, तो अब देखिए अगर यहां पर हमको FOG निकालना है तो FOG का क्या मतलब होता है, F ऑफ GX मीन्स कि GX का FX में कंपोजिशन, तो GX का FX में कंपोजिशन। तो इसके लिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो FX है तो उसमें x के प्लेस पे आप gx पुट कर दीजिए। इसका मतलब है कि gx को हम fx में कंपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए FOG, जो fx होना चाहिए था वहां पे x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, gx। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहां पर f ऑफ और ये gx का वैल्यू देखेंगे तो gx यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, log ऑफ x² प्लस 1 टू द बेस e। तो अब ये वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, log ऑफ x² प्लस 1 टू द बेस e। अब ये किसके प्लेस पे है, x के प्लेस पे। ठीक है, और फाइनली हमको निकालना क्या है, FOG। अब इसके बाद क्या करिए कि जो fx हमें दिया गया है, जो दिया गया क्या है यहाँ पे sin x, तो जो हमारा sin x है तो उसमें x को आप रिप्लेस कर दीजिए gx की जो वैल्यूज है उससे। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हम fx में x के प्लेस पे रखते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहां से sin ऑफ। ठीक है, और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, log ऑफ x² प्लस 1 टू द बेस e। तो यही हमारा तो आ गया FOG। ठीक है, तो यही क्या आ गया, FOG। ठीक है, अब मान के चलिए कि इसी तरह से आपको GOF निकालना है। तो GOF का क्या मतलब होता है कि fx का कंपोजिशन gx में। ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम GOF निकालेंगे तो GOF का क्या मतलब होगा, G ऑफ fx। क्या मतलब है, G ऑफ fx। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि fx का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब fx का वैल्यू हम यहां पे रख देंगे तो देखिए G ऑफ, और ये fx क्या है आपका, sin x दिया हुआ है ना, तो यहां पे हम क्या रख देते हैं, sin x। ठीक है, अब जो हमें gx दिया गया है तो gx में जहां जहां पे x है तो x के प्लेस पे हमको क्या रख देना है, sin x। ठीक है, तब हमारा क्या आ जाएगा, GOF। तो आइए रख देते हैं। तो अब यहां पे gx हमारा क्या है, log ऑफ x² प्लस 1 टू द बेस e। इसका मतलब है जो यहां पर x है उसके प्लेस पे हमको क्या रखना है, sin x रखना है ना। तब ये आपका क्या आ जाएगा, log ऑफ sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का होल स्क्वायर है और हम x के प्लेस पे sin x रख रहे हैं,
इसलिए यहां पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 टू द बेस ई। तो यही हमारा क्या आ गया, GOF। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि अगर हमें fx और gx दो फंक्शन दिया गया है तो दोनों का कंपोजिशन किस तरह से निकाला जाता है ना। दोनों का कंपोजिशन कहने का मतलब SOG और GOF किस तरह से निकाला जाता है वो अब आप सीख गए, है ना। तो इस तरह से अगर कोई भी दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला इसी तरह से उसका कंपोजिशन FOG और GOF आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग जानते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि जो इसका प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली आपका यूज होता है कंपटीशन एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी यूज होता है, बट बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चन आता है। लेकिन जो आपका JEE मेंस है या IIT एडवांस है या आपका NDA है तो इस सब में इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन का जो लेवल है वो एक स्टैंडर्ड होता है ना। तो अभी हम लोग जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अगर आप ये प्रॉपर्टीज वहां पे यूज करते हैं तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप काफी आसानी से बना सकते हैं और काफी कम टाइम में बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी को आप बेसिक तरीका से बनाने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको टाइम इतना ज्यादा लग जाए कि वो सफिशिएंट नहीं है और फाइनली हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में छूट सकता है ना। तो इसलिए भी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको फिर से क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई किया जाएगा वो फिर से हम आगे की वीडियो में उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, इससे पहले हम लोग कई रूल पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, लॉज पढ़ चुके हैं। तो उसमें बेसिक लॉज हमने ये भी पढ़ा है, एसोसिएटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उसमें से अगर हम कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो उसको कंपोजिशन फॉलो नहीं करता है, बट एसोसिएटिव लॉज जो होती है उसको फॉलो करता है। अब एसोसिएटिव लॉज क्या है तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2, यह कंपोजिशन ऑफ टू इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक है fx और दूसरा है gx, और जो fx है और gx है दोनों के दोनों इवन फंक्शन है ना। तब जब आप इसका कंपोजिशन निकालेंगे दैट इज FOG एंड GOF, देन बोथ विल बी इवन फंक्शन। कब, जब fx और gx दोनों के दोनों इवन फंक्शन है तब। ठीक है, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 3, ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक fx और दूसरा gx, और अगर दोनों के दोनों ऑड फंक्शन है तब इस दोनों का जो कंपोजिशन होगा दैट इज FOG एंड GOF, बोथ विल बी ऑड फंक्शन, है ना। आप देखिए जो ऑड फंक्शन है और इवन फंक्शन है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, और उस समय हमने इसका प्रॉपर्टीज भी पढ़ा था और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप इंटीग्रेशन बनाते हैं, जब हम लोग इंटीग्रेशन पे आएंगे और उसमें जब खासकर डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आएंगे तो वहां पे इस प्रॉपर्टीज का यूज होता है। तो अगर आप यहां से ये प्रॉपर्टी जानते हैं तो अगर दो फंक्शन के कंपोजिशन के फॉर्म में भी अगर है तो हम लोग इजिली चेक कर सकते हैं कि वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है ना। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रॉपर्टी नंबर 4, ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ वन ऑड एंड वन इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है fx और gx, और दोनों में से कोई भी एक, चाहे fx चाहे gx,
दोनों में से कोई भी एक ऑड फंक्शन है और दूसरा इवन फंक्शन है, तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा दैट इज FOG और GOF, तो ये क्या हो जाएगा आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू 1 1 on to फंक्शन इज ऑल्सो 1 1 on to फंक्शन। अब जब हम लोग मैपिंग पढ़े थे तो मैपिंग में हमने पढ़ा था 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, जिसको हम लोग सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव, ये सब जो हम लोग पढ़े थे, है ना। तो उसकी प्रॉपर्टी पे भी बेस्ड है यहाँ पे कंपोजिशन का। ठीक है, तो अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक fx है और दूसरा gx है, और ये दोनों अगर 1 1 और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू का मतलब होता है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका जो कंपोजिशन होगा दैट इज FOG और GOF, वो भी आपका क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि 1 1 on to फंक्शन होगा। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए क्या है एक्चुअल में कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक है f दूसरा है g, और f किस तरह से डिफाइंड है, तो f सच दैट a to b, यानी कि जो फंक्शन f है उसका डोमेन a है और को डोमेन b है, और जो फंक्शन g है उसका डोमेन b है और को डोमेन c है। तब क्या होगा देखिए, तब अगर कोई भी है GOF, GOF का क्या मतलब होता है, कंपोजिशन ऑफ f इंटू g, है ना। तब अगर GOF इस तरह से डिफाइंड है a to c और वो अगर ऑन टू फंक्शन है, तब आपका g जो दूसरा फंक्शन होगा और वो जो b to c अगर डिफाइंड है तो ये भी आपका ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस कंडीशन पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका डोमेन और को डोमेन क्या है। तो ये बिल्कुल आप देख के तब आप डिसाइड कीजिएगा कि इसमें से किस कैटेगरी में आता है और वो कौन से फंक्शन हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, GOF A to C अगर डिफाइंड है और ये अगर 1 1 है, तब कोई दूसरा फंक्शन जो g फंक्शन है वो g सच दैट a to b इज 1 1। अगर GOF 1 1 है तो g भी 1 1 होगा, लेकिन उसका डोमेन और को डोमेन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो GOF है ये है आपका a to c, बट जो g है वो है a to b। तो अगर इस डोमेन और को डोमेन में GOF 1 1 है तो इस डोमेन और को डोमेन में जो g होगा वो भी आपका 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अगर GOF A to C में डिफाइंड है और वो ऑन टू है, ठीक है, एंड G B to C में डिफाइंड है और ये 1 1 है, तब आपका क्या हो जाएगा, जो F A to B में डिफाइंड होगा ये भी आपका ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपका GOF A to C में डिफाइंड है ना, और वो 1 1 है एंड F आपका A to B में डिफाइंड है और वो ऑन टू है, तब आपका G अगर B to C में डिफाइंड है तो ये कौन से फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। इज इट क्लियर। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 7। ये क्या है कि इफ F सच दैट A to B एंड G सच दैट B to A। अब यहां पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो F है वो A to B डिफाइंड है एंड G है वो B to A डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि जो fx फंक्शन है और gx फंक्शन है, दोनों का डोमेन और को डोमेन इंटरचेंज है। या अगर हम रेंज की बात करेंगे तो जो f का डोमेन है वो g का रेंज है और जो g का डोमेन है वो f का रेंज है। इसका मतलब है कि f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तब ये कंडीशन आएगा। ठीक है ना, तब क्या कंडीशन आ जाएगा कि f और g अगर एक दूसरे के इनवर्स है और जो f o g है, जो इसका कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ g इंटू f, वो अगर आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन दैट इज IB।
देन f इज ऑन टू एंड g इज 1 1, तब क्या हो जाएगा, जो f होगा वो आपका ऑन टू फंक्शन होगा और जो g फंक्शन होगा वो 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। एंड GOF इज इक्वल टू IA, अगर f का कंपोजिशन g में वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है a में, तब क्या हो जाएगा, जो f होगा ये 1 1 फंक्शन होगा एंड g जो होगा ये आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। ये क्या है कि f ऑफ IA इक्वल टू IB ऑफ f इज इक्वल टू f। इसका क्या मतलब है कि कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद आइडेंटिटी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन का कंपोजिशन अगर आप किसी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ लेते हैं तो उसका जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो इटसेल्फ वही फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब देखिए जो हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, यही सब इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और ये प्रॉपर्टीज हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे जब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। अब इसमें देखिए एक नोट पॉइंट है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो नोट पॉइंट आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। इफ f and g are two functions and GOF is defined, then it is not necessary that f and g are 1 1 or onto if GOF is 1 1 or onto। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास f और g दो फंक्शन है, ठीक है, क्या है, f और g दो फंक्शन है और इसका जो कंपोजिशन होगा दैट इज GOF। अगर GOF डिफाइंड भी है और वो 1 1 और ऑन टू भी है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो फंक्शन f होगा और जो फंक्शन g होगा ये भी 1 1 और ऑन टू हो, ये नेसेसरी नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, एक है f और दूसरा है g, और इस दोनों का जो कंपोजिशन होगा दैट इज GOF, वो डिफाइंड भी है और 1 1 ऑन टू भी है, तब भी ये नेसेसरी नहीं है कि जो आपका f है और g है ये भी आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली क्या पढ़े कि अगर आपके पास दो फंक्शन दिया गया है तो उसका कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं और जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है उसका बेसिक और मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक्स और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही तो हमें इंकरेजमेंट देती है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही और फिर आगे के क्लास में हम फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।